हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है हमें हमेशा वर्किंग मोशन में रहती है, हमेशा काम करती रहती है। तो उस काम को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड से एनर्जी तक का प्रोसेस, यानी कि फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी हमारे बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, तो उसके बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन डाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस विच फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस थ्रू द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम जितने भी फूड खाते हैं वो किस क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ब्रेक डाउन होते हैं। तो वो ब्रेक डाउन कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो फूड कैसे ब्रेक डाउन होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मेनली टू वे से होता है। दो पाथ होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। एक होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन और सेकंड होता है केमिकल ब्रेक डाउन। मैकेनिकल ब्रेक डाउन कैसे होता है? मस्टिफिकेशन की हेल्प से होता है। मस्टिफिकेशन यानी कि चबाना। जो हम कैसे फास्ट फूड को चबाते हैं, एंटर करते हैं, माउथ से एंटर होता है। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? टीथ प्रेजेंट होता है जो कि जो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं। उसको क्या बोलते हैं? मास्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसको मैकेनिकल ब्रेक डाउन बोला जाता है। केमिकल ब्रेक डाउन कैसे होता है? केमिकल ब्रेकडाउन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से जो हम फूड खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो पाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जहाँ से सिक्रेट होता है, जैसे कि कौन सी एसेसरी ऑर्गन होता है? जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलीवरी ग्लैंड क्या करती है? सलेवा सिक्रेट करती है, वो जो कि माउथ में सिक्रेट होता है, जो कि फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है। द लीवर भी एक्सेसरी ऑर्गन है जिसमें क्या निकलती है, रिलीज होती है, बाइल रिलीज होती है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। देन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करती है जो कि फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू ग्रुप। जो डाइजेशन होता है, जो हमारी बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन होता है माउथ से लेके आनस तक, वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो ग्रुप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये किसको बोलते हैं? जहाँ पे कि फूड एक्चुअल में डाइजेस्ट होता है, जिस पार्ट में, जिस ऑर्गन में फूड का डाइजेशन होता है उसको प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माउथ से अनस तक जो पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उसको प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या आता है? फास्ट माउथ आता है, जो कि हम फास्ट एंटर करते हैं फूड को। देन माउथ आता है। देन फेरिंग्स आता है, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब को क्या बोलते हैं? ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जिसके अंदर फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या करती हैं? इनमें फूड का डाइजेशन नहीं होता। ये क्या करती है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये कुछ एंजाइम सिक्रेशन करती हैं जिसकी हेल्प से जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। वो ऐसे सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड सलेवा सिक्रेट करती है। द लीवर हो गया, लीवर भी पाइल सिक्रेट करती है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। देन पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करती है। ये सब सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं।
तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम जितने भी फूड खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन, फूड ब्रेक डाउन होकर न्यूट्रिशन मिलती है, जिसकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलता है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को जीआई ट्रैक या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी बोलते हैं। तो ये जो जीआई ट्रैक एक लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होके ये एनस में एंड होता है। तो जीआई ट्रैक या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी बोलते हैं। तो ये इसका लेंथ कितना होता है, ये 9 मीटर का इसका लेंथ होता है। जो जीआई ट्रैक माउथ से एनस तक जो ट्रैक होता है, इसका 9 cm इसका लेंथ होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये माउथ से स्टार्ट होके एनस में ये एंड होती है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, माउथ होता है, और एंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट कौन सा होता है, एनस होता है। जो हम फूड इंटेक करते हैं वो माउथ से ही इंटेक करते हैं। देन माउथ से ये ओसोफेगस आते हैं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन का। और ये एनस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट। तो ऐसे डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स निकलती हैं फूड में, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।